कृष्ण कृपा परिवार लंदन में जब मासिक सत्संग होता है तो हितेश बैठे हैं, आज भी हमने देर से देखा नहीं तो ये प्रार्थना हितेश से ही बुलवाते हैं, जो वहाँ लंदन में वर्षों से कृष्ण कृपा परिवार का मासिक सत्संग होता है। तो सत्संग का प्रारंभ जो होता है वो इसी प्रार्थना के साथ ही, आज भी ऐसे ही है ना। हाँ, और वो प्रार्थना संयोग से हितेश ही हर बार ये प्रार्थना की शुरुआत हितेश से ही होती है वहाँ, संयोग से। अस्तु। तो ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि जैसे माँ लोरियां देती है, ये श्लोक बिल्कुल लोरियों की तरह आपको लगेगा। जैसे माँ कहती है ना कि मेरे लाल तू क्यों घबरा रहा है, कोई बात नहीं, गंदगी से लिपट भी गया तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी सारी गंदगी धो डालूंगी, तू रो नहीं। माँ ऐसा ही तो कहेगी ना जब कोई बच्चा गंदगी में लिपट के रोने लगता है या नहीं माताओं, ऐसा छोटे बच्चे को। बिल्कुल भगवान भी यही तो कह रहे हैं, अर्जुन तू क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है, तू मेरे पास आ जाना, मैं तेरी सारी गंदगी धो डालूंगा, शोक मत कर। माँ शुचा तू चिंता मत कर, तू रो नहीं पार्थ। तो गीता जीव के आंसू पोंछती है मधुर लोरियां सुना करके। बहुत अद्भुत भाव है गीता। लेकिन और राजा की बात जो प्रारंभ हुई, फिर सुई घूम के आ जाती है वहीं, लेकिन वो पूरी तो करनी पड़ेगी, और जेल से बाहर तो करना ही पड़ेगा। और बहुत निराश हुआ। एक दिन ऐसा हो गया कि कुछ भी कर लूं मैं, मुझे जीना नहीं है। लेकिन तभी याद आ गया कि रास्ते में जब विजयी राजा मुझे बंदी बना रहा था, ले जा रहा था जेल में सैनिकों को कहकर, एक संत मिले थे और उन्होंने एक ताबीज़ दी थी। कहा था जब मन बहुत निराश हो जाए खोल के देख लेना। और संत की ताबीज़ कोई टोने वाली नहीं, ताबीज़ विचार था। संत विचार की प्रेरणा देते हैं। सतगुर मेरा सूरमा करे शब्द की चोट। एकदम ध्यान आ गया। और सच में ये सत्संग, ये गीता पाठ, ये इसीलिए जीवन में आवश्यक है। भगवान ना करे जीवन में कोई ऐसी निराशा आए, लेकिन आ जाए यदि, उससे यदि कोई बचा सकता है तो सत्संग का कोई विचार, गीता का कोई प्रेरक भाव, कोई सूत्र। और इसीलिए आपको बार बार कहा जा रहा है। अभी एक पुस्तिका गीता वाटिका के कुछ चुने हुए पुष्प, एक नई पुस्तिका पीछे निकली, 108 सूक्तियां निकली, छोटे छोटे वाक्य, उसमें एक ये भी है, तांस तितिक्षस्व भारत। और संत के जब वो खोला तो उसमें यही लिखा हुआ था, आगमा पाइनो नित्य तांस तितिक्षस्व भारत। उत्साह नहीं छोड़ो राजन, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, ध्यान रखो, वो दिन नहीं रहे तो ये भी रहेंगे नहीं। रात्रि का अंधेरा, दिन का प्रकाश नहीं रहा तो चिंता मत करो, रात्रि का अंधेरा भी रहेगा नहीं। बस ये वाक्य पढ़ा, एकदम सोई चेतना जाग गई इस राजा की। बुलाया कर्मचारियों को, सफाई करो, चादर बदलो, मेरे लिए ये लाओ। और सैनिक हैरान, एकदम परिवर्तन। कल तक बिल्कुल निराशा में गिरा जा रहा था ये व्यक्ति, आज इतना परिवर्तन कैसे? राजा को बताया, राजा स्वयं चलकर आया और उस पराजित राजा से पूछा, राजन ये बताओ, कोई मिलने नहीं आया, ये इतना परिवर्तन कैसे आ गया एकदम? तब उसने कहा,
कहा जब मैं आ रहा था एक संत मिले थे। देखो, संत यदि वास्तव में एक विचार का संत है तो कहीं ना कहीं संत का कोई वाक्य कब किस समय काम आ जाए और सोई चेतना को जगा दे। इसलिए ध्यान से सत्संग। हमने पहले दिन जो बात शुरू की थी कर्ण को लेकर, कर्ण की नगरी है। आज दिन में हम कहीं थे, किसी ने कहा कि आदमी बहुत जंटल है, बहुत जंटल है, लेकिन हमने कहा जिसके संग में रहता है ये इसको कितना जंटल रहने देगा, लगता नहीं। तब हमने कहा पहले दिन जैसे यहाँ था कि संग का प्रभाव, पहले दिन यहीं से प्रसंग, कर्ण की नगरी में थे। कर्ण बहुत जंटल था, बहुत भद्र था, बहुत गुण थे, लेकिन संग ऐसा था जिसने सारी कर्ण की भद्रता के ऊपर आवरण डाल दिए। संग दुर्योधन का था, सारी भद्रता चली गई और केवल वह कर्ण का रूप वह आ गया। सत्संग बहुत आवश्यक है जीवन में। कुसंग से बचें। संत का एक वाक्य है उस राजा के जीवन में परिवर्तन ले आया। विजयी राजा ने पूछा क्या ये परिवर्तन कैसे? कहा संत मिले थे ना, उन्होंने एक कुछ दिया था, आज मैं टूट गया था, जीवन से टूट गया था, अपने आप से हार गया था, तब मैंने खोल लिया और संत का एक वाक्य गीता का सामने आ गया। आगमा पाइनो अनित्या, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। और मुझे लगा कोई बात नहीं, वो दिन नहीं रहे ये भी निकल जाएंगे। और मैं एकदम खड़ा हो गया। और उसी समय उस विजयी राजा ने सेनापति को बुलाया, कहा इसे बंधन मुक्त कर दो, इसका राज्य इसी को लौटा दो और मुझे अभी अपने पुराने पहले वाले राज्य में चलना है। तब उस पराजित राजा ने पूछा, राजन आप में ये परिवर्तन कैसे? कहा संत का वाक्य है, मुझे भी एकदम लगा। कहा मैं तो जिस राज्य का राजा हूं वस्तुतः वहां के राजा की संतान ही नहीं थी और मैं तो एक चरवाहे का पुत्र था। मुझे राजा ने दत्तक रूप में धारण किया था और कुछ मेरी योग्यता देखकर राज्य मेरे नाम लिख दिया था। और मुझे एकाएक लगा कि राज्य पाकर अहंकार नहीं कर, कहीं ये ना हो वो दिन नहीं रहे तेरे चरवाहे वाले, ये भी हाथ से निकल ना जाएं। विनम्र रहे और अच्छी तरह मिली हुई संपदा का उपयोग कर। और आज से मैंने पक्का कर लिया है कि मैं सेवा भाव से विनम्र रहकर मिले हुए दायित्व का, मिले हुए पद का, मिली हुई संपदा का मैं सदुपयोग करूँगा। और मैं मेरे राज्य में जो पुराने जा रहा हूँ, ये राज्य अपना संभालो। एक वाक्य दोनों तरफ काम कर गया, एक की निराशा को दूर किया, एक के अहंकार को चूर किया, दोनों को एक नई राह मिल गई। गीता रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ है। गीता निराशा में भी आशा, अंधकार में भी प्रकाश दिखाने वाली सत्प्रेरणा है गीता।